हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो वेलकम टू माय वीकली व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें भी एक न्यू परचेज़ है, पर वो पिछली बार की तरह कोई चीज़ नहीं है। गेस करो वो क्या है। एकदम सही, हमने पपी ले लिया है। हम लोग हमेशा से चाहते थे एक पपी लेना और हम बहुत एक्साइटेड थे। जब ये आई थी तब ये बहुत छोटी थी, लगभग कुछ 32 डेज़ की होगी और एक छोटे से बास्केट के अंदर पैक होकर आई थी। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे हम लोग। तो हमने सोचा कि हम इसका वेलकम करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई नई चीज़ या कोई नया इंसान लाइफ में या घर में ऐड होता है। तो हमने सोचा कि इसके फुटप्रिंट्स ले लिए जाएं, बिकॉज़ हम हमेशा चाहते थे कि एज अ मेमोरी हमारे साथ रहे। तो हमने कोशिश करी कि इसके नन्हे नन्हे पैर हम लोग एज अ मेमोरी ले लें, ताकि ये बड़ी हो तो हम याद कर सकें उसको। बस फिर क्या, इसका तिलक किया। ये सब करने के बाद देखा कि किचन की बहुत गंदी हालत है और भाई जी आज भी एब्सेंट है। तो मैंने थक हार के फिर अपने लिए पिज़्ज़ा बनाया, बिकॉज़ मेरा बहुत ज़्यादा मन हो रहा था। हमारे पेट को जब हम लेकर आए थे तो हमने देखा था इसकी बहुत टिक्स थी। तो फिर हमने इसके वेट को कॉल किया और जल्दी से जल्दी उसे बुलाया, बिकॉज़ हम नहीं चाहते थे कि इसको कुछ भी किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो। उसके बाद तो क्या, बस नेक्स्ट डे फिर से उठ के देखा तो काम वैसे ही बिखरा हुआ पड़ा था और सब कुछ खुद ही करना पड़ रहा था। दोनों चीज़ें इतनी साथ में आ गई, एक तो पेट का ध्यान रखना, साथ में खाना बनाना, फिर बाई का भी वो सारा काम करना, जैसे बर्तन धोना। जो ज़रूरत का सामान है वो तो धोना पड़ता ही था एब्सेंस में उनकी, और साथ में खाना बनाना, पेट का भी ध्यान रखना बहुत हेक्टिक होता जा रहा था मुझसे। उसके बाद बस शाम होते ही मैं थोड़ा बहुत घर का सामान लेकर आई थी, बिकॉज़ चीज़ें काफ़ी आउट ऑफ स्टॉक हो रही थी। तो वो सब लाके बस उसको थोड़ा बहुत निकाला, अनपैकिंग करी, सारा सामान जगह पे रखा। मेरा फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था यार, काम कुछ किया नहीं जा रहा था, इतना सामान बिखरा हुआ था। और चीज़ें जब जगह पे नहीं होती ना तो सच बोलूँ कुकिंग करने का बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। फ्रिज की हालत बहुत ख़राब हो रखी थी। तो एक एक आइटम को बाहर निकाल के अंदर से अच्छे से क्लीनिंग करके मैंने उसको साफ़ करने का डिसीजन लिया। ये ऐसी हालत थी मेरे फ्रिज की, बट उसके बाद जब मैंने उसे अच्छे से क्लीन कर लिया अंदर से बाहर से, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। आई नो सामान अभी भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, जगह से नहीं है, बट एटलीस्ट क्लीन तो है कि मैं कुकिंग करूँ तो मुझे मज़ा आए। उसके बाद क्या, बस मैंने अपने लिए बनाया प्याज पनीर का मस्त पराठा और साथ में दही। उसके बाद मुझे रात को बहुत मीठे की क्रेविंग हो रही थी। रोज़ सूजी का हलवा बना के मैं बोर हो गई थी, तो मैंने सोचा आज बेसन का कुछ बनाते हैं। तो बस क्या था, मैंने बेसन लिया। सेम प्रोसेस है, जैसे सूजी का बनता है वैसे बेसन का बनता है, बस लाइट सा थोड़ा टेस्ट में डिफरेंस आ जाता है, तो ऐसा लगता है कि आज कुछ नया बना है। तो सूजी की जगह मैंने सोचा कि चलो आज बेसन का हलवा बनाया जाए। बस उसको थोड़ी देर पकाया ताकि उसका कलर ब्राउन हो जाए और खा लिया। उसके बाद क्या था, बस नेक्स्ट डे अगेन मैं उठती हूँ और देखती हूँ बाई जी नहीं आई है एज़ यूजुअल, तो बर्तन धोने लगती हूँ। खाना बनाने की हिम्मत नहीं होती, तो हमने सोचा बाहर से मोमोज़ मंगा लिया जाए। अरे ये तो मैं बताना ही भूल गई कि हमारे पेट को हम खाने में देते क्या हैं। बेसिकली हमने काफ़ी चीज़ें ट्राई करी इसको इस तक पहुंचने के लिए। पहले हमने ह्यूमन वाला भी सेरेलैक हमारे पेट के लिए मंगाया था, बट वो उसको सूट नहीं हुआ, उसे वॉमिट वगैरह होना शुरू हो गई थी। तो हमें इसके वेट ने सजेस्ट किया कि आप इसको जो डॉग्स वाला ये आता है सेरेलैक आता है वही दीजिए, वही इसको सूट करेगा। तो बस क्या लेकर हम पानी में मिक्स कर कर इसको दे देते हैं। आप मानेंगे नहीं, ये अपना खाना देख के इतनी एक्साइटेड होती है कि इसको आगे पीछे कुछ भी नहीं दिखता। अब तो ये काफ़ी दिनों की हो चुकी है, बट जब मैं व्लॉग शूट कर रही थी डे 1 से ये जब से आई है तब से खाने के लिए दीवानी रहती है। बस उसके बाद क्या, मैंने कुछ मिल्क बास्केट के पैकेट्स थे वो पड़े थे, तो मैंने सोचा कि उनको भी समेट समेट के रख दूँ। थोड़ा बहुत घी वगैरह भरने का सोचा डब्बों के अंदर, क्योंकि वो भी काफ़ी दिनों से ऐसे ही पड़ा था। बाई के ना आने के चक्कर में सारा काम का लोड आ गया था, उस वजह से कुछ बेसिक काम तो छूट ही रहे थे। उसके बाद क्या, हम लोग निकल पड़े हमारी पेट को बाहर घुमाने के लिए। ये इसकी फ़र्स्ट मेट्रो राइड थी और ये बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, एक्साइटेड हो रही थी। उसके बाद आने के बाद मैंने कुछ अमेज़ॉन से अपने पेट के लिए खिलौने ऑर्डर करे थे, बिकॉज़ इसके दांतों में बहुत ज़्यादा खुजली होने लगी है। छोटी है ना, तो इसके दूध के दांत आ रहे हैं। तो कुछ आइटम्स मंगाए थे जो बेसिकली मेरे घर की चेयर्स, मुड्डी, बेड वगैरह को खाने से बचाएं और उसकी जगह ये खा ले।
तो बस इनको थोड़ा अनपैक किया। ये बहुत कलरफुल थे, मुझे तो खुद को देख के इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी, तो मैंने सोचा इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए और दिखाया जाए कि कैसे लगते हैं। अगर आप भी पेट लेने का सोच रहे हैं, आपके घर में कोई पेट है, तो ये चीज़ें इसके लिए ज़रूर मंगाइए। पेट्स के लिए बहुत ईजी हो जाता है बिकॉज़ उनके दांतों में बहुत ज़्यादा खुजली आती है। बस आज का व्लॉग इतना ही। आई होप आपको मेरा वीकली व्लॉग और ये सरप्राइज़ मेरा पेट लेने का बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।